वाह मोदी जी वाह, क्या मोदी जी क्या, इंडोनेशिया को ब्रह्मोस दे दिया। मोदी जी किसको मिसाइलें पकड़ाए, वही देश है जिसने 1965 की जंग में ये बोला था कि ये मेरे मुसलमान भाई हैं पाकिस्तानी, मैं इनको सपोर्ट करने के लिए इंडिया के ऊपर अंडमान निकोबार आइलैंड में अटैक तक करने के लिए तैयार हूं। इनको मिसाइल दे के एग्जैक्टली यही असलियत होती है जियोपॉलिटिक्स की, कि कोई आपका परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता। इनका दुश्मन कौन है? अगर आप पेपर पे चलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इनका दुश्मन है चाइना, क्योंकि चाइना 9 डैश लाइन लगा के इंडोनेशिया का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके अंदर इंडोनेशिया का एरिया हड़पना चाहता है। लेकिन चाइना अगर आपका दुश्मन है तो ये वेस्ट के सारे अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह, ये तो फट से आपके दोस्त बन जाएंगे, लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, भैया हथियार हमसे ले लो। देन व्हाई इंडिया? क्योंकि इंडोनेशिया की एक परेशानी और है, एग्जैक्टली वही परेशानी जो हमारी इंडिया की भी है। ऊपर तो आपका चाइना दुश्मन है, लेकिन देश के अंदर ही अंदर आपकी चिंता बढ़ा रहे हैं क्रिश्चियन मिशनरीज एंड एनजीओ, जिनका पैसा कहीं और से बंधा हुआ है। और जाहिर है कि अगर पैसा फेंकने वाला कोई और है तो धुन भी उस पैसा फेंकने वाले की ही बजेगी। चाइना दुश्मन है इंडोनेशिया का, लेकिन इंडोनेशिया को तोड़ा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्रिश्चियनिटी के नाम पे। प्लेबुक एग्जैक्टली वही जो इंडिया में इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले देश की ट्राइबल पॉपुलेशंस को पहचानो, फिर वहां पर भेजो मिशनरीज को और एनजीओज को, और उसके बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू करो इनके ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। उसका बहाना लेकर फिर उस देश के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, जैसा कि इंडोनेशिया और इंडिया दोनों के साथ हुआ जब आपने डिफेंस की सप्लाईज और स्पेयर्स देने बंद कर दिए। ऑब्वियसली आपकी डिफेंस कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नीचे आनी शुरू हो। जब आप वीक हो गए और परेशान होने शुरू हो गए, तब आपने टेबल पर फेंका अपना तुरुप का इक्का। ईस्ट तिमोर में ह्यूमन राइट्स का वास्ता देकर पहले अपनी फौजें वहां भेजी, फिर रेफरेंडम करवाया और धीरे धीरे देश को तोड़ दिया। लेकिन ईस्ट तिमोर अकेला ऐसा आइलैंड नहीं था। एक और आइलैंड है वेस्ट पापुआ, जिसकी एग्जैक्टली वही कहानी है और जहां पर एग्जैक्टली सेम प्लेबुक इस्तेमाल की जा रही है। यहां तक कि वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए जो एयर सर्विसेज यूज होती हैं, जो हवाई जहाज उड़ते हैं, वो तक क्रिश्चियन एनजीओज के और मिशनरीज के चलते हैं। इतना कम कंट्रोल इंडोनेशिया का अब उस आइलैंड में रह गया है। तो ऐसे में कोई भी देश ये कोशिश करेगा कि मैं वो गलतियां ना दोहराऊं जो मैं पहले यानी कि 90s और 2000s में कर चुका हूं, यानी कि अमेरिका के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करना। जिस तरह से हमने फ्रांस, रशिया, अमेरिका, अलग अलग देशों से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाई, उसी तरह से इंडोनेशिया भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। और इसी वजह से ब्रह्मोस और अस्त्रा मोदी जी इंडोनेशिया को प्रॉमिस करके आए हैं। वाह मोदी जी वाह वाह।